हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो जी सुबह का टाइम है और मैं आई हूं छत पर। अभी आजकल क्या हो रहा है, सुबह शाम सब बराबर हो रही हैं, क्योंकि धूप तो निकल ही नहीं। सूर्य महाराज कई दिन से निकले ही नहीं हैं। तो कई दिनों से क्या, जिस दिन से बरसात हुई हमारे यहाँ उस दिन से सूर्य देवता दिखे ही नहीं हैं। बस सारा दिन यही धुंध सी छाई रहती है। मौसम ऐसा ही बना हुआ है ठंड का, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो हमें तैयारियां अगले मौसम की भी करनी है, और जो इस टाइम पर हमारे यहाँ लगी हुई हैं सब्जियां, उनकी भी देख रेख करनी है। तो आज की इस वीडियो में अगले मौसम की तैयारी भी दिखाऊंगी कि मैं कुछ कैसे कर रही हूँ। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप नए हैं गार्डनिंग में और गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए, सभी से गलतियां भी हो जाती हैं अगर हम इन बातों का ध्यान ना रखें। मैंने भी कर ली थी ये गलती। मैंने नीचे वाली जो मेरे घर वाली छत है उसके ऊपर रख लिए थे सबसे पहले ग्रो बैग कंटेनर जो थे। तो क्योंकि मेरी छत कमज़ोर है, उसके अंदर पिलर वगैरह नहीं है, वो दीवारों पर खड़ी है। तो सबसे पहला ध्यान हमें अपनी छत का ये रखना है कि हमारी छत जो है सब्जियां उगाने के लिए, बड़े बड़े कंटेनर रखने के लिए तैयार है। उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा, गिर तो नहीं जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हमारी छत आजकल तो देखिए ऐसे ही बना रहे हैं ज़्यादातर। ये देख रहे हो यहाँ सरिये निकले हुए हैं, ये पिलर बना हुआ है। तो इसके ऊपर चौकोर पिलर बना हुआ है। ये पिलर के ऊपर ही मैंने क्यारियाँ बनाई हुई हैं। जहाँ जहाँ बड़े बड़े कंटेनर जो रखे हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ मेरे गार्डन में, तो वो मैंने रखे हैं जहाँ जहाँ पर बीम डाले हुए हैं, कॉलम है। तो पिलर जो बनाए हुए हैं वो लंबे भी हैं, डाउन बीम भी हैं। तो ऐसी छत अगर आजकल बन रही है तो उसके ऊपर आप बेहिचक गार्डनिंग कर सकते हैं। जितना मर्जी वजन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा वजन का। और वैसे भी अगर हल्की फुल्की गार्डनिंग करें जैसे हम करते हैं, कूड़ा कचरा घास फूस डालकर फिर मिट्टी बनाते हैं, तो वो हल्की ही रहती है। लेकिन मैंने भी ऐसी ही गलती कर दी थी, छोटे वाले लेंटर पे घर वाले पे रख दिया था इस तरीके से। फिर ये है मेरा वर्कशॉप वाला लेंटर जो है, और ये मजबूत है, ऊंचाई भी अच्छी है, इसकी मजबूती भी है। तो फिर इस लेंटर के ऊपर हमने प्लान किया था पौधे रखने का। तो आप इसी तरीके से रख सकते हो। तो अगली बात आती है, देखिए अभी हम सर्दियां जो हैं चल रही हैं, और सर्दियां की सब्जियां अभी लगी हैं। मौसम के अनुसार हम बदलते रहते हैं, सर्दी की भी लगाते हैं फिर गर्मी की भी लगाते हैं। तो अभी जब सर्दी की सब्जियां लगी होती हैं तो हम गर्मी का प्लान करने लगते हैं, और जब गर्मी की सब्जियां लगी थी तब सर्दी की सब्जियों की प्लानिंग करने लगते हैं। तो अभी देखिए जो ये सब्जियां चल रही हैं अभी 2 महीने चलेंगी। जो सर्दी वाली सब्जियां हैं फरवरी मार्च तक चलेंगी, 2 से ढाई महीने। तो मार्च तक हमें ये सब्जियां फ्रूटिंग देती हैं जो सर्दी वाली हैं। तो मई से या अप्रैल लास्ट से तो हमें गर्मी वाली सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलने लगती है, जो अगर हम अगेती फसल लगा लेते हैं। तो अभी क्या है, अगर हमने सब्जियां लगा रखी हैं और हमारे पास कोई कंटेनर भी खाली नहीं है तो हम क्या करें। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैं अपना बताती हूँ। यहाँ पर देख रहे हो, आपने देखा भी है, पहले मैंने वीडियो में शेयर किया है और आज फिर ये कर रही हूँ। इसमें से मैंने कुछ मूलियाँ निकाल ली थी और आज ये एक दो बची हुई है, इसको भी निकाल लेती हूँ। देखिए मूली कितनी बड़ी हो गई है। और आप कंटेनर देख रहे हो, ये फ्रूट क्रेट है और वैसे इसकी गहराई अच्छी है, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ है आधा। आधा खाली कैसे है ये देखिए, ये भी ये कोने में से रह गई थी 2 मूलियाँ। तो ये थोड़ी पतली निकली है लेकिन ठीक है, एक तो मोटी सी निकल आई है। तो देखिए आप देख रहे हो ये खाली पड़ा हुआ है कंटेनर, और इसको मैंने इसी तरीके से तैयार किया था जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो अच्छी हमें मूली मिल गई है इसमें से, और पहले भी निकाल ली थी। तो ये खाली ही पड़ा है, देखिए थोड़ी सी ही इसके अंदर मिट्टी है। तो दिखाती हूँ, चलिए आज इसमें से ये कैसी मिट्टी निकलती है, तो फिर देखेंगे हम आगे की तैयारी। तो इस मिट्टी को देखिए मैं अब निकालूंगी तो इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो हमने डाला था सब डिकम्पोज हो गया है। और मैंने नीचे ऐसे ही यही कचरा वचरा भर के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालकर और उसी में बीज डाल दिए थे मूली के। तो मूलियाँ हमारी तैयार होती गई, और ये जो कचरा
हमारा है सारा खाद बन गया। देखिए कितनी अच्छी मिट्टी हमें निकली है। पता है क्यों खाली करना पड़ता है ये? एक तो जो नीचे जम सी जाती है ना मिट्टी, और ये जो होता है ये, इसको जब हम उलट पलट करते हैं तो अच्छी सी ये मिट्टी जो है ऊपर बनाते हैं, वो खाद में बनकर खाद और मिट्टी मिक्स हो जाते हैं। और फिर जब हम इसको खाली कर रहे हैं तो नीचे से देखिए ये जड़ें से निकलती हैं। इसको भी दोबारा अदल बदल करेंगे तो ये टूट जाएंगी और थोड़ा बहुत इसको धूप भी मिल जाएगी, तो फिर ये जो है दोबारा रिचार्ज भी हो जाएगी मिट्टी। अब इसके अंदर हम और भी सामान मिलाएंगे तो फिर दोबारा इसमें हम पौधे लगा पाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको दोबारा भरेंगे। देखिए क्या करती हूँ मैं, ये सारा मैंने निकाल दिया है। और इसकी गहराई आप देख सकते हो, अच्छी गहराई है और ये मजबूत भी बहुत होते हैं, कई सालों साल चल जाते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। देखिए बस इसमें ये होल भी अच्छे हैं, इरेशन भी होती है पौधों की जड़ों के लिए, और जो है इसमें से पानी भी अच्छे से ड्रेन हो जाता है। ये लगाए हुए थे मैंने इसमें गत्ते, इनको भी फाड़ लेती हूँ, ये भी कचरे में डिकम्पोज हो जाएंगे साथ में ही, और साथ में ही ये मिट्टी बन जाएंगे। फिर अभी एक बार तो हमने इनसे ले लिया, फ़ायदा ले लिया इनका, और इनको रख लिया था वहाँ पर होल बंद करने के लिए। तो अब इनको हम कचरे में डाल देंगे, तो ये नीचे डाले जाएंगे इसके अंदर। तो फिर देखिए ये चीज़ें मैं इसमें न्यू डालती हूँ कि इसलिए कि यूँ डालने से ये जो होती है हमारी पौधों की जड़ें, उनको पर्याप्त खाद मिलता रहता है और हमारी मिट्टी जो है बढ़ती रहती है, हमें बार बार मिट्टी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने इसके देखिए दोबारा जुगाड़ लगा लिया है। अब मैंने ये बचे पड़े थे मेरे पास जुगाड़ू सामान, तो इनको लगा लिया है इसके नीचे। और ये जुगाड़ू देखिए फ्री के ही ग्लव्स मैंने डाल लिए हैं, तो इनको ना धोना ना सुखाना, बस ऐसे ही इनको निकाला और फेंक दिया। तो फिर देखिए यहाँ पर मैंने डाल लिए हैं हाथों में, क्योंकि आजकल मिट्टी भी गीली गीली सी हो गई है, और गीली गीली सी और ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। हमारे यहाँ शीतलहर सी चल रही है, तो ठंड में मन ही नहीं करता है कि मिट्टी में हाथ डाला जाए। तो बस इसको मैं एक लेयर मिट्टी का नीचे छिड़क कर मुट्ठी, और ऊपर से ये सारा गत्ता जो है इसका डाल दूँगी। तो इसको डालने के बाद फिर मैं और सामान इसके अंदर डालूँगी। इसको मैं क्या कर रही हूँ, आपको भर कर दिखाने का मेरा क्या मकसद है, इसको मैं भर कर रख रही हूँ। भर कर रखूँगी तो जब हम सब्जियां लगाएंगे गर्मी वाली, तो तब ये तैयार हमें मिल जाएगा। हमारी जो नीचे मैं इसके ये कचरे डालूंगी जो है, देखिए ये छिलके हैं, इन छिलकों को हम कहाँ फेंके। अब इनको यही करना है हमें, या तो हम इस तरीके से, अगर हमारे पास खाली हैं कोई कंटेनर ग्रो बैग, तो उनको फिल करके रख लीजिए थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी के अंदर ही। और फिर जब आप कोई और खाली होते रहेंगे तो मिट्टी और उसके अंदर रिचार्ज मिट्टी डालकर, जैसे मिट्टी के अंदर गोबर खाद वगैरह और भी जो जो आपको डालना है सारे सामान डाल के ऊपर से तो मिट्टी डालकर थोड़ी, तो फिर आप उसमें पौधे लगा सकते हैं, जो गर्मी वाली आगे सब्जियां हैं वो वाली। तो अभी मैं इसको फिल करके छोड़ रही हूँ। चाहे तो आप इनके अंदर लगा लीजिए जो आपके पास खाली है, और या आप बड़े से जो ये कट्टे वट्टे से होते हैं ना घरों में काफ़ी सारे, इनमें भी भर कर रख सकते हैं। कोई पुरानी बाल्टी है उसमें भर कर रख लीजिए। तो इस तरीके से आप कचरा ये खाद तैयार करते रहिए, बनती रहेगी खाद, और जब गर्मियों वाली सब्जियां आएंगी तो उनको आप भरपूर खाद दे पाएंगे। उनकी प्लानिंग अभी से कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए ये बस मैं भरकर छोड़ दूँगी। थोड़ी मिट्टी लगी है, हमारी मिट्टी भी बच गई है इसमें से, क्योंकि ये भर गया है इसके अंदर, और थोड़ी थोड़ी हमने 2-3 मुट्ठी में ही ये भर दिया है। तो ये मुट्ठी मुट्ठी इसकी मिट्टी की जो है ये डालकर, और ये जो कचरा है सारा गल सड़ कर तो हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी। अभी देखिए जनवरी के लास्ट में या फरवरी के पहले मंथ में, पहले हफ्ते में हम फरवरी के मंथ में पहले हफ्ते में लगाएंगे सब्जियां, जो गर्मी वाली बेल वाली या भिंडी वगैरह जो भी हम लगाते हैं, तो उनको लगाएंगे। तब तक 1 महीना पूरा पड़ा है हमारे पास। तो 1 महीने में ये बिल्कुल नीचे दब जाएगा और नीचे इसके ये गल जाएगा,
और फिर हमें जो ऊपर हम सब्जियां लगाएंगे उनकी जड़ें भी अच्छी चलेंगी, नीचे उसे उन्हें खाद भी मिलता रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, या कोई और आपके पास जो भी जुगाड़ है उसको भर भर के आप ये कचरे को मैनेज कर सकते हो, जो सर्दी में ढेर सारी सब्जियों के छिलके निकल रहे हैं। तो बस गर्मी वाले सीज़न की मैं तो ऐसे ही तैयारी कर रही हूँ, आप कैसे कर रहे हैं कमेंट करके बताना ज़रूर। तो ये फ्री के मैंने निकाल दिए ग्लव्स, अब इनको फेंक देते हैं क्योंकि हमें धोने की तो इनको ज़रूरत है ही नहीं। तो बस ये देखिए, मैंने अभी कई दिन पहले ये भी भर के रखा था इसी तरीके से, और एक मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था, ये शेयर नहीं किया शायद, तो एक मैंने अभी शेयर किया था आपके साथ, वो भी मैंने भर के रख दिया है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने कम ही मिट्टी डाली है और मिट्टी डालकर इसके अंदर पौधे लगा देंगे। अभी इसके अंदर जीवन चक्कर चल रहा है, देखिए छोटे छोटे से अपने आप से उग रहे हैं कुछ बीज पौधे। तो ये जब हम खुरपी से उलट पलट करेंगे तो ये बहुत अच्छी मिट्टी हमारी भुरभुरी उपजाऊ हो जाएगी, हमें मिलेगी। ये फूल तो बेटा पूजा में से उठा के लेके आता है, तो ये पुराने फूल इसमें डाल देता है, वो लेके जाता है पूजा के लिए। तो फिर बस ऐसे ही हम करते रहते हैं तैयारी अगले मौसम की। तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, ऐसे ही मैंने ये तैयार कर दिया है। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में।